साहित्य किरदार टॉक्स चैनल से जुड़े सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं हेमलता जोशी आपसे मुखातिब हूँ। इस चैनल के चरित्र के मुताबिक हम कालजयी कहानियों के चरित्रों पर ही चर्चा करते हैं। आज मैं जिस कहानी और उसके पात्रों के बारे में बात कर रही हूँ उसे संभवतः आप सभी लोगों ने पढ़ी होंगी और उस पर बनी फिल्म भी देखी होगी। कहानी पर आने से पहले थोड़ी सी चर्चा कहानीकार पर। अमेरिकी लेखक ओ हेनरी जो अपनी संवेदनशील कहानियों के लिए जाने जाते हैं, आज से करीब 150 साल पहले उन्होंने ऐसी कालजयी कहानियां लिखी जो आज भी तरोताजा लगती हैं। उनकी कहानियों में कहीं कर्तव्य का संदेश होता है तो कहीं मानवीय गुणों का। अब आते हैं उनकी कहानी पर। कहानी का शीर्षक है आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 साल बाद। कहानी दो दोस्तों की है, एक पुलिस वाला बन गया और दूसरा चोर। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। एक फर्ज निभाने में पक्का है तो दूसरा वादा पूरा करने में। वैसे कहानी की शुरुआत उनके ओहदे से नहीं होती, वह तो क्लाइमैक्स का एक अंश है। लेखक ने दोनों किरदारों के बारे में खूबसूरती से कहानी को बुना है। पुलिस वाले ने फर्ज के आगे दोस्ती को कुर्बान कर दिया, जबकि चोर ने तमाम खतरे मोल लेते हुए अपना वादा निभाने की कोशिश की। कहानी शुरू तो होती है एक दृश्य से जिसमें एक पुलिस अफसर सड़क पर गश्त लगा रहा होता है और वहां उसे एक व्यक्ति नजर आता है जो एक गोदाम के पास लगभग छिपा सा होता है। चूंकि मौसम बहुत सर्द है, सड़क पर लगभग सन्नाटा है और वह इकलौता व्यक्ति वहां खड़ा है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। पुलिस वाला पूछता है कि वह इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है। अब कहानी का रोचक मोड़ शुरू होता है और चलता है एक फ्लैशबैक। गोदाम के पास सन्नाटे में खड़ा व्यक्ति पुलिस वाले को अपनी पूरी बात बताता है। वह बताता है, मैं यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड जिमी से मिलने आया हूँ। हमने 20 साल पहले वादा किया था कि आज के दिन यहाँ पर मिलेंगे। अपनी बात पूरी कहने के बाद चुपचाप खड़े इस व्यक्ति को लगता है शायद पुलिस वाले को उसकी कहानी पर भरोसा ना हो। वह फिर भरोसा दिलाने के लिए कहता है कि यहाँ पहले एक बड़ा सा रेस्तरां था। इसी बीच पुलिस अफसर को उसका चेहरा दिखाई देता है, उसका पहनावा, उसके हाव भाव। पुलिस वाला पता नहीं क्यों फिर भी आश्वस्त होना चाहता है और पूछता है, आपको यकीन है कि आपका दोस्त यहाँ आएगा? इतने लंबे समय से क्या आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं? इंतजार कर रहा व्यक्ति कहता है, मुझे पूरा यकीन है, अगर मेरा दोस्त जीवित है तो वह आएगा अवश्य। फिर वह बताता है कि जब 20 साल पहले हम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था तो उसके बाद साल 1.5 साल तक हम लोगों ने एक दूसरे को चिट्ठियां भेजी। यहाँ एक बात बता दूं कि यह कहानी अगर आज लिखी गई होती तो शायद यहाँ लेखक लिखते लिखते कि साल 2 साल तक एक दूसरे को मेल करते रहे, व्हाट्सएप और फेसबुक पर चैटिंग भी होती रही, क्योंकि चिट्ठी का जमाना अब कहाँ रहा। खैर, फिर दोनों अपने अपने फील्ड में रम गए और चिट्ठी पत्री का सिलसिला भी बंद हो गया। पुलिस अफसर फिर आश्वस्त होने के लिए पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त अब क्या करता है? दूसरा व्यक्ति उसी छिपे छिपे चेहरे से कहता है, सवाल ही नहीं उठता। जब हम इतने सालों से मिले ही नहीं तो कैसे जान सकते हैं कि अब वह क्या कर रहा है, कहाँ है? मैं तो बस अपने यकीन और दोस्ती की खातिर 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ आया हूँ। अपनी बात यही समाप्त कर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाले के जाने के कुछ देर बाद एक दूसरा लंबा आदमी वहां पर आता है और उस व्यक्ति का नाम लेकर पुकारता है, हे बॉब,
में जिमी इंतजार कर रहे उस व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि जिमी आ गया। दोनों गले मिलते हैं। बॉब कहता है, चलो कहीं बैठते हैं, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। लेकिन अचानक उसे पता नहीं क्यों उस लंबे व्यक्ति के जिमी होने पर शक होता है। वह सोचता है, बेशक हम लोग इतने लंबे समय बाद मिल रहे हैं, लेकिन कोई आदमी इतना थोड़ी बदल जाता है। इसकी नाक लंबी से चपटी कैसे हो गई? फिर उसके मन में आता है, क्या पता 20 साल कम वक्त भी तो नहीं होता, हो सकता है कुछ बदलाव आ गया हो। बॉब पूछ ही लेता है, जिमी इतना बदलाव कैसे आ गया? वह लंबा व्यक्ति कहता है, 20 साल में जब एक अच्छा इंसान बुरा बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपनी बात खत्म करते करते वह व्यक्ति बॉब को एक पर्ची थमा देता है और कहता है, इसे पढ़ लो। बॉब ने वो आगे पर्ची ली और पढ़ने लगा। उसे पढ़ने के बाद उसके हाथ कांपने लगे। बॉब ने वह पर्ची ली और पढ़ने लगा। उसे पढ़ने के बाद उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, बॉब, हमने जहां मिलने का वादा किया था वहां मैं बिल्कुल ठीक समय से पहुंच गया था, पर जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस कर रही है। मुझे तुम्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त होने के कारण यह काम नहीं कर सका। अब मैंने पुलिस के ही दूसरे आदमी को सादे कपड़ों में तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। यही कहानी खत्म हो जाती है। असल में बेशक यहाँ पुलिस वाले ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन दोनों किरदार अपने आप में पूर्ण हैं। इस कहानी में बॉब बेशक चोर बन गया, लेकिन अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाने के लिए वह तमाम खतरों से खेलते हुए आया। जिमी ने भी वही किया जो एक अच्छे पुलिस अफसर को करना चाहिए था। वाकई दोनों किरदारों का बखान ओ हेनरी साहब ने बखूबी निभाया है। इस कल्पना की आज भी दाद दी जाती है। आपको दोनों किरदारों का विवेचन कैसा लगा? अपनी राय अवश्य दें। तो किसी अन्य किरदार के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हेमलता जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।